अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के अहम तरीन ताजरों से बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और फिर उन मुलाकातों के अंदर की गई गुफ्तगू जो है उसके आफ्टर शॉक्स इस वक्त तक आ रहे हैं। एक जानिब तो मईशत और डॉलर किसी हद तक कंट्रोल हुआ है और एक मुस्बत उसमें पेशरफ सामने आई है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी तशवीशनाक चीज़ें हैं जो बैक ड्रॉप पे चल पड़ी हैं। दो मामलात हैं जिन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और उस सब के अंदर अब एंट्री हुई है कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की, जो कि गाहे बगाहे हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होने के बावजूद निशाना बनते रहते हैं। और अब आर्मी चीफ के बयान के तनाजुर में जनरल आसिफ गफूर की गिरफ्तारी तक बात जा पहुंची है। ये मामला क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है और इसके अंदर अब एक बिल्कुल वाज़े मौका है। इनके सामने एक अल्टीमेटम भी रख दिया गया है क्योंकि मामला अब दिनों से घंटों पर आ चुका है और घड़ी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, वक्त हाथों में से मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जाते जाते किसका भुरकस निकाल दिया है, इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है। तो सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, निगरान वज़ीर आज़म वो तमाम तर चीज़ें जो वो करना चाह रहे थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ था, वो बहुत आगे की सोच लेकर आए थे, लेकिन सर मुड़ाते ही औले पड़े। अब खबर है कि बिजली बिलों के मामले मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करें, ये स्टेटमेंट दी है वज़ीर आज़म ने। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में इंटरनेशनल मीडिया के साथ काकड़ साहब ने यह बात की है कि हमारे जो IMF और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मायदे हैं, हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे और हम उन मायदों पर अमल पैरा होंगे। वैसे इसके अलावा कोई हल भी नहीं है और ये रिलीफ के लिए जितने मर्जी इजलास कर लें, अब हम उन गुलाम गर्दिशों के अंदर फंस चुके हैं जिनसे निकलना मुमकिन नहीं है। फिर निगरान हुकूमत जितने मर्जी एम्बिशियस हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप अगर ये समझें कि आपको तूल दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। असल में ये सब कुछ किया धरा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और PDM हुकूमत का था और मैं समझता हूँ कि इन्हें इतनी आसानी से इसमें से स्केप नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब अदलिया बड़ी इस वक्त वाज़े है और एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आई कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी मुअत्तल और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आया है। MPO के तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी गिरफ्तारी मुअत्तल की और कहा कि परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए। परवेज़ इलाही कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे पब्लिक में, कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई ट्वीट वगैरह नहीं करेंगे और कल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन इसके अंदर अब एक बारीक नुक्ता जो कि इस वक्त सामने आ चुका है और ये नुक्ता बड़ा समझने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जो अब जारी किया है उसमें कहा है कि अगर परवेज़ इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। समझा यह जा रहा था कि अच्छा भला गिरफ्तारी से रोकने का ऑर्डर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, यानी MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दी गई है। ये बारीक नुक्ता समझें। लेकिन इन एनी केस अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम का फैसला महफूज किया है और चीफ जस्टिस ने यह वाज़े किया है कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाऊंगा। अब ये स्वीट का जो लफ्ज़ है ये बड़ा माना खेज है और इसमें आपको पता है कि जितने बेनिफिशरीज हैं नैब तरामीम के वो फंसेंगे। वैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल आसिम मुनीर करप्शन के लिए भी एक बड़ी सख्त पॉलिसी रखते हैं तो फिर नैब तरामीम का तो इसमें बड़ा ज़रूरी है खात्मा। और चीफ जस्टिस अगर अपनी रिटायरमेंट से पहले, जो कि उन्होंने कहा है, बीच में ये खबर आई कि कलअदम हो गया है, चांसेस भी यही हैं कि नैब तरामीम ख़त्म होंगी और अब सांसें नैब तरामीम से बेनिफिशरीज़ की जो है वो अटकना शुरू हो गई हैं, सांसें थमना शुरू हो गई हैं, दिल की धड़कनें तेज़ होना शुरू हो गई हैं और चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले फ़ैसला सुनाऊँगा। यानी अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ने जो फैसला महफूज किया है वो फैसला सुनाया ही जाना है। अब नाज़रीन इकराम आ जाते हैं सदर आरिफ अलवी के इम्तिहान पर और अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना आइनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का कह दिया है। सदर मुमलिकत को किसी से भी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ बड़ी अहम है। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब 9 सितंबर आखिरी दिन है ऑफिस में अकॉर्डिंग टू दी टेन्योर,
लेकिन आइन में ऐसा कोई तरीक़ा कार मौजूद नहीं है कि सदर मुमलिकत को हटाया जा सके जब तक उनका जानशीन नहीं आता। ये क्लियर है कि सदर मुमलिकत को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। सदर एक ही शख्स है जो सदर मुमलिकत को 9 सितंबर को घर भेज सकता है, और वो सदर मुमलिकत खुद हैं। उस केस में ये पता है कि कौन अगला सदर आने तक सदर रहेगा, जो कि चेयरमैन सेनेट होते हैं। सदर मुमलिकत के पास 9 सितंबर तक का टाइम है, उसके बाद उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई जा सकती हैं। सिस्टम है, रियासत है, निज़ाम है, वो रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली या बाइंडिंग चीज़ें होती हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, जुडिशल ऑर्डर्स की अहमियत नहीं रह जाती। ये हमने देखा है, ये एक ओपन फैक्ट बन चुका है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 सितंबर को मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दे दी है। एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी ये कहा है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करें। सदर साहब, आप अपना आइनी किरदार अदा करें, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इस ज़िमन में किसी से मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर ने जो बातें कही मईशत की बहाली के हवाले से, करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़ात्मे के हवाले से, मैं समझता हूँ ये बातें ऑल दो इन्वेस्टमेंट के हवाले से दीज आर टू गुड टू बी ट्रू, और अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे करप्शन का खात्मा हो, अल्लाह करे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। जो शख्स ये समझता है कि मुल्क ठीक ना हो, वो अपनी हुब्बुल वतनी का इम्तिहान खुद ले ले और उस पर सवाल उठा ले। सबसे पहले पाकिस्तान था, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान रहेगा ता दमे आखिर। बस यही पहचान थी मेरी, हर पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। तो पाकिस्तान बचना चाहिए, और इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं कि करप्शन का अक्रॉस दी बोर्ड खात्मा होना चाहिए। और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई करप्ट शख्स है, इमरान खान के घर के अंदर अगर कोई करप्ट शख्स है, बिल्कुल खान साहब खुद इस पर कहते हैं कि करप्शन साबित करें और सज़ा दें। लेकिन इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर्मी चीफ के बयान के अंदर 2 चीज़ों को एक्सक्लूड करके अलग से उनके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं। एक जो कीबोर्ड वॉरियर की जो बात उन्होंने की है कि इसके हवाले से सोशल मीडिया पर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड अ लॉट। एंड सेकेंडली, दूसरा जो करप्शन का मामला है, अब मार्केट में कुछ मुस्बत इशारे तो आए हैं, डॉलर कुछ पीछे गया है, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी बरकरार है। अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। अब जनरल आसिम मुनीर ने जो बात कही, एक तो उन्होंने साथ बैठे कोर कमांडर कराची को कहा कि आज के बाद 1 लीटर भी स्मगल शुदा ईरानी तेल कराची के अंदर नहीं आना चाहिए, सिंध के अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी तेल आता कहाँ से है? आप सबको पता है कि इसके अंदर आपका बलूचिस्तान बड़ा मैटर करता है, और बलूचिस्तान के हवाले से अब चूंकि आर्मी चीफ ने यह बात की है कि सियासतदानों के भी उन्होंने कुछ नाम लिए कि कुछ सियासतदान मोटरसाइकिल पर होते थे, अब उनका हाल ये है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर हैं। अब फौज के साबका लोगों पर तो बात होती है, हाजिर सर्विस सिर्फ एक जर्नैल ऐसे हैं जिन पर खुल के कोई भी बात कर ले तो उस पर कोई पकड़ दकड़ नहीं है, और वह हैं जनरल आसिफ गफूर साहब। गाहे बगाहे नून लीग से वाबस्ता सहाफ़ी उन पर अपना हाथ साफ करते रहते हैं, और शायद उनकी दुमों पर कभी उन्होंने पाँव रखे होंगे, लेकिन अब एक मरतबा फिर वो रेडार पर आ गए हैं। अब एक जानिब तो जनरल आसिफ गफूर का भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा आर्मी चीफ के इस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए कि स्मगलिंग जो है उसकी रोकथाम हो, और उसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज का किरदार और कोर कमांडर क्वेटा का किरदार हो। लेकिन इस सब के अंदर मैं एक शख्स को सुन रहा था, बड़े अहम सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी पब्लिसिटी होगी और वो मैं करूँगा नहीं। वो एक तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बड़ा बोलते हैं, और उन्होंने अब ये बात शुरू कर दी है कि आर्मी चीफ साहब देखें, अगर आपने सियासतदानों पर हाथ डालना है तो फिर आप सिर्फ सियासी करप्शन की बात क्यों करते हैं। शब्बर ज़ैदी ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हमने जब स्मगलिंग की रोकथाम पर बात की तो एक कोर कमांडर क्वेटा ने कहा, जो उस वक़्त के थे, अभी वाले नहीं, जो उस वक़्त के थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों का तो कारोबार रुक जाएगा, उनका रोज़गार ही ये है। अब ये मुतालबा गालिबन पॉलिटिशियन के बिहाफ पे, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिशियंस इस वक्त रेडार पे आएंगे, गालिबन पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो हैं, उन्हीं के बिहाफ पे ये मुतालबा कर रहे हैं, या इनका अपना काउंटर आर्गूमेंट है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शब्बर ज़ैदी से पूछें कि वो कौन से कोर कमांडर हैं, और वो अगर रिटायर भी हो गए हैं तो उनका कोर्ट मार्शल करें।
फिर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इतना पैसा कैसे बना लिया, पापा जॉन्स वाला जो स्कैंडल है, क्योंकि वो भी सदर्न कोर कमांड कोयटा रह चुके हैं। तो अब इन्होंने तोपों का रुख जो है वो जनरल आसिफ गफूर की तरफ कर दिया है। मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर के बयान को बुनियाद बनाकर जो बात की जा रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मानाखेज है। इसमें फिर दोबारा एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जो कि हमेशा रेडार पर आ जाते हैं और हर शख्स उन्हें रेडार पर ले आता है, उसकी वजह जाहिर है कि एक पूरा टोला है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और जनरल साहब के हवाले से ये बात करता है कि जनरल साहब जो हैं वो सिंपथाइज़र हैं पीटीआई के। अलबत्ता ऐसा होता तो फिर फ़ौज के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन क्यों नहीं होती। इन्हें एक इम्पोर्टेंट तरीन पोजीशन भी दी गई है, तो ये भी एक बुग़्ज़ इमरान ही है बेसिकली, जो जनरल आसिफ गफूर को टारगेट किया जाता है। ये सहाफ़ियों का टोला लॉन्च किया जाता है। लेकिन ये एक चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि अब ये डिबेट स्टार्ट हो चुकी है और इस डिबेट को अब पॉलिटिशियन से इधर लाया जा रहा है कि फिर अक्रॉस द बोर्ड करके सब कुछ दिखाएं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।